तो बात हम कर रहे थे पंचायत चुनाव की, जहां पर अब भी कुछ सीटों पर मतगणना जारी है। लेकिन बात अब पश्चिम बंगाल की करें। लेकिन यहां पर अब चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की हैट्रिक लग गई है। विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीट जीतकर तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। हालांकि ममता बनर्जी अपनी सीट हार गई। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है। সকলে মাস্ক ইউজ করুন এবং কোভিডের জন্য আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি কোভিডের জন্য কাজ করা। ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ, অনেক অভিনন্দন। टीएमसी कार्यकर्ताओं का ये जश्न बता रहा है कि ममता के लिए इस जीत के क्या मायने हैं। लगातार 10 साल सत्ता में रहने के बाद जोरदार मुकाबला। बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनौती दे रही थी। टीएमसी के कई दिग्गज चुनाव से पहले दीदी का साथ छोड़कर बीजेपी के खेमे में चले गए। इसके बावजूद बंगाल में ममता बनर्जी ने जीत की हैट्रिक लगा दी। बीजेपी डबल डिजिट में सिमट गई। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया। ओवैसी और परिजादा अब्बास सिद्दीकी के वोटों का सारा समीकरण बिखर गया। It's okay that we have faced the horrible situation, we have faced the horror of the election commission, but ultimately I will go to constitution bench because whatever they have done for this time in Bengal, the bias, in the bias way, if you tolerate like this, then India there will be no democracy. बहुत बड़ा खेला होगा उधर। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये अभी बहुत बधाई दे रहा है नेशनल लेवल पर ममता बनर्जी को। मोदी और अमित शाह को पदत्याग करना चाहिए, उसको रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि बंगाल को जनता बोल दिया हम लोग ये सारा दिन जय श्री राम और 900 रुपया गैस का दाम, ये सब हम मानते नहीं। इधर में दंगा फसाद नहीं चलेगा। नतीजे बता रहे हैं कि पूरी ताकत लगाने के बावजूद बीजेपी ममता बनर्जी को नुकसान नहीं पहुंचा पाई। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी ने इस बार अपनी जमीन काफी मजबूत की है, क्योंकि 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 3 सीट जीत पाई थी। लेकिन बंगाल में सबसे बड़ा नुकसान लेफ्ट को हुआ है, क्योंकि लेफ्ट को 70 से ज्यादा मौजूदा सीट गंवानी पड़ी है। मुख्यमंत्री को हराने के लिए केंद्र के शीर्ष नेता, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के कारोबार को देखने की जगह उनको हराने के पीछे लगे और उस माध्यम से पूरे देश में जिस तरह से कोरोना का फैलाव हुआ। कहा जा रहा है कि बंगाल में बाहरी का मुद्दा और बंगाल अस्मिता का दाव पूरी तरह से ममता बनर्जी के पक्ष में रहा। ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी पर धुआंधार हमला बीजेपी के लिए उल्टा पड़ गया। हालांकि असम में बीजेपी अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रही। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर ममता बनर्जी, पिनरई विजयन और स्टालिन को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि विधानसभा चुनाव में जीत की बधाई। मुझे भरोसा है कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनता की भलाई के लिए काम करेगी।